दिल्ली की हवा में ठंड भले ही बढ़ रही हो, लेकिन सत्ता की गलियारों में सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। वजह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी का अचानक दिल्ली पहुंचना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करना राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं का सबब बन गया है। इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। सूत्रों के मुताबिक योगी की इस यात्रा का एजेंडा बेहद गोपनीय रखा गया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के बाद आज शाम योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी एक ही दिन में देश के 3 शीर्ष नेताओं से लगातार बैठकें। यह संकेत साफ है कि दिल्ली और लखनऊ की सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है। आज दोपहर गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मंच साझा किया। राष्ट्रपति ने वहां एक बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में योगी और राजनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, उसने राजनीतिक हलकों में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक दिशा, प्रदेश केंद्र के तालमेल और भाजपा के अंदरूनी समीकरणों को लेकर गहन चर्चा हुई है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति असामान्य रूप से गर्म है। बीते दिनों अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में जब संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, तब 2 अहम चेहरे वहां से नदारद थे, यानी कि गायब थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उनकी अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। मामला और भी दिलचस्प तब हुआ जब दीपोत्सव के आधिकारिक विज्ञापन में दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं थी। विज्ञापन में केवल मोदी और योगी थे, बाकी सभी गायब। भारतीय राजनीति में तस्वीरें कभी भी सिर्फ प्रचार के माध्यम नहीं होती हैं, वह सत्ता के रिश्तों की दिशा दिखाती हैं। यही कारण रहा कि दीपावली की रोशनी के बीच भाजपा में असहमति की एक नई चिंगारी जल उठी। योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली यात्रा का असली उद्देश्य क्या है, यह अभी किसी को स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकातें भाजपा की भविष्य की रणनीति रचना से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच हुई बातचीत को कई स्तरों पर अहम माना जा रहा है। प्रशासनिक तालमेल से लेकर संगठन के भीतर संतुलन तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल भाजपा के भीतर पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश को लेकर असहज महसूस की जा रही है। योगी की स्वतंत्र कार्यशैली, निर्णायक छवि और जनता में उनकी लोकप्रियता उन्हें पार्टी के पारंपरिक ढांचे से बड़ा बना रही है। यही स्थिति कई बार केंद्रीय नेतृत्व के लिए चुनौती बन जाती है। राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं, अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य का पुराना समीकरण। दोनों के रिश्ते भाजपा के 2014 के स्वर्ण काल से ही गहरे होते रहे हैं। मौर्य सार्वजनिक मंचों पर कई बार अमित शाह को अपना गुरु कह चुके हैं, वही शाह भी मौर्य को भरोसेमंद संगठन कर्मी मानते हैं। यहीं से योगी और शाह के बीच की साइलेंट जो है विरोधाभास को समझा जा सकता है। जहां शाह पार्टी संगठन और रणनीति के शिल्पकार हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ एक जन नेता के रूप में उभर चुके हैं, जो न केवल यूपी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का वैकल्पिक चेहरा बनते जा रहे हैं। भाजपा की राजनीति हमेशा से संगठनात्मक अनुशासन और केंद्रीय नियंत्रण पर टिकी रही है, मगर योगी आदित्यनाथ की राजनीति इन सब ढांचों से अलग है। वो जनता से सीधा संवाद करते हैं, बिना समझौते के, बिना लाग लपेट के। यही स्टाइल उनकी ताकत भी है और पार्टी के भीतर असहजता का कारण भी यही चीजें हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन की नियुक्तियों दोनों डिप्टी सीएम के साथ सामंजस्य और निर्णय प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में कई बार सॉफ्ट निगरानी की जा चुकी है और कोशिश भी हुई है इस बात को सुलझाने की। यानी योगी की स्वतंत्र उड़ान को संगठनात्मक दायरे में लाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीमित करना आसान नहीं है। वो नेता हैं जिनकी राजनीति किसी भी पदवी से नहीं बल्कि जन भावना से संचालित होती है। अब जब योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनाथ सिंह और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल मीटिंग नहीं कही जा सकती है। यह भाजपा के भीतर भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाली बैठकों की श्रृंखला बन चुकी है। दिल्ली में फिलहाल सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन यह शांति
तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। आने वाले दिनों में तय होगा कि योगी आदित्यनाथ संगठन के अनुशासन में खुद को ढालेंगे या फिर उनकी जनशक्ति ही एक दिन अनुशासन को नया आकार दे देगी। फिलहाल कहानी जारी है और दिल्ली अभी भी जाग रही है। इधर बिहार का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। लगातार प्रत्याशी कह रहे हैं जो बीजेपी और एनडीए के हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैली या जनसभा हमारे यहाँ कराई जाए। इसीलिए शायद बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी हैरान है और परेशान है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ा दबाव नहीं डाल रही है और वो जानती है कि योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है, वो लोकप्रियता उनके अंदर बाखूबी है जो किसी भी चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति सब कुछ सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दीपोत्सव के दिन दोनों उप मुख्यमंत्री लखनऊ में मौजूद थे। इसके बावजूद भी वो अयोध्या नहीं गए और तमाम मीडिया संस्थान, तमाम जो चैनल्स थे वो ये खबर चलाने लगे कि अब अंदर की लड़ाई बाहर आ गई। दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ में मौजूद हैं लेकिन वो योगी के साथ नहीं गए, विज्ञापन से भी उनका नाम गायब है और शायद उसी सब घटना को लेकर ये बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई है और मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और बिहार के लिए कितने महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव क्या योगी आदित्यनाथ के बिना भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीतेगी या नहीं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।